वेलकम टू फ्रियाज किचन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई वीडियो को सबसे पहले आप देख सकें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आई मामा से पूछते हैं कि आज हमें क्या सिखाया। मामा, आज आपने हमें क्या बनाना सिखाया है? बेटा, आज मैंने आपको निहारी बनाना सिखाई है। ये बहुत जल्दी और बहुत टेस्टी तैयार हुई है। मैं आपको इसकी रेसिपी बताती हूँ। ये बहुत इजी है। इसका मसाला भी मैंने खुद तैयार किया है। निहारी बनाने के लिए बेटा मैंने एक मिट्टी की हंडिया ली है। इसमें 1.5 कप मैंने ऑयल डाल दिया है। 2 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने पहले से बना के रखा हुआ था, आपको इसकी रेसिपी डाल दी हुई है, मैंने वो इसमें शामिल किया है। इसको मैं फ्राई करूँगी। लहसुन को हमने इतना फ्राई करना है कि इसमें से अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। अब ये अच्छा फ्राई हो चुका है। अब मैंने 1 kg मटन लिया है। इसकी मैंने बड़ी बड़ी बोटी करवाई है। ये देखिए इतना बड़ा बड़ा पीस। इसको मैं इसमें डाल दूंगी। डालकर इसको हम अब अच्छा सा फ्राई करेंगे। मटन को हम अच्छा फ्राई करेंगे। लहसुन के साथ फ्राई करने से इसके अंदर इतना ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट पैदा होगा, बहुत ज़बरदस्त। और मटन की सारी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए हल्का सा पिंक होना शुरू हो गया है। अब हम इसके अंदर स्पाइस शामिल करेंगे। मैंने 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का लिया है, 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, आधा टीस्पून मैंने हल्दी ली है, 3 लौंग है, 1 दालचीनी और 1 बड़ी इलायची। ये सब स्पाइस हम इसमें शामिल कर देंगे। इसको अच्छा भूनेंगे। 5 मिनट भूनने के बाद मैंने एक निहारी मसाला लिया है 2 टेबलस्पून। ये मैंने खुद तैयार किया। इसकी रेसिपी मेरे पेज पर मौजूद है। मैंने अब वो डाल दिया। इसको डालकर आपने इसको अच्छा भूनना है। इसके अंदर प्याज बिल्कुल शामिल नहीं होता, बस इसी तरह इसको बनाना है। 10 मिनट अच्छा भूनने के बाद अब हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। अब आपने इसके अंदर 3 गिलास पानी शामिल करके इसको कम से कम नॉर्मल आंच पर 1.5 से 2 घंटे के लिए हमने दम पर रख देना है। इस तरह हल्की आंच पे इसका बहुत ज़बरदस्त किस्म का जायका बनेगा। अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की हमारी निहारी पकना शुरू हो जाएगी। अब हम लोग एक पैन लेंगे। इसके अंदर मैं सिर्फ 2 टेबलस्पून घी डालूँगी। घी डाल के इसके अंदर 4 टेबलस्पून मैंने आटा लिया है, गंदम का आटा। इसको हल्की आंच पे आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको भूनना है ताकि इसके अंदर अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी, बिल्कुल लो फ्लेम पर मेरा फ्राई। इस तरह भूनकर जब आप आटा डालेंगे ना, इसके अंदर इतना ज़बरदस्त निहारी के अंदर इसका टेस्ट आएगा। कच्चापन आटे का बिल्कुल नहीं होगा। बहुत ज़बरदस्त किस्म का मैंने आपको टिप्स बताई है। फ्राई किए बगैर आपने बिल्कुल भी इसके अंदर आटा नहीं डालना। इसको इस तरह लो फ्लेम पर हमने फ्राई करना। अब ये फ्राई हो चुका है, बड़ी अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है। अब मैं इसको चूल्हे से नीचे उतार दूँगी। 1 घंटे के बाद अब मैं निहारी खोल के देखती हूँ। ये देखिए, अब हम लोग इसके अंदर से मटन चेक करते हैं। ये हमारा मटन कितना सॉफ्ट हुआ है कि बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मटन सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो। अब निहारी काफ़ी हद तक हमारी तैयार हो रही है। तो इस तरह हम लोग इस तेल से सारा ऑयल निकाल लेंगे। एक बाउल में सारा ऑयल निकाल लेना है। फिर हमने इसको 10 मिनट के लिए और पकने देना है। अब 10 मिनट पकाने के बाद अब मैं इसके अंदर से सारा मटन निकाल लूँगी। मटन हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हम लोग इसके अंदर आटा के घोल डालेंगे, इसलिए मैं इसके अंदर से मटन सारा निकाल लूँगी। अब मैंने कप लिया है, इसके अंदर मैंने आधा कप पानी लिया है। 2 टेबलस्पून इसके अंदर मैं शुगर जो मैंने फ्राई किया हुआ आटा है मैं वो डाल दूँगी। आटा डाल के अब इसको अच्छी तरह मिक्स करना है।
भूनकर आटा डालने से आपको ज़्यादा निहारी को नहीं पकाना पड़ेगा, ना इसमें कच्चापन की स्मेल आएगी। अब हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया हुआ है। जो हमारी निहारी तैयार हो रही थी, इसके अंदर आपने इसको हल्का सा डालते जाना है और चम्मच हिलाते जाना है, ताकि ये बहुत स्मूथ किस्म की आपका ग्रेवी तैयार होगी। इससे बहुत अच्छा जायका बनेगा आपका। आटा डालने के बाद 10 मिनट हमने फिर इसको दम पे लगाना है। अब 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए बड़ा ज़बरदस्त किस्म की ग्रेवी तैयार हो चुकी है। तो मैंने जो मटन निकाला था वो भी इसके अंदर हमने शामिल कर दिया हुआ है। मटन शामिल करने के बाद अब मैं इसके अंदर स्पाइस डालूँगी। आधा टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने सूखा धनिया ज़ीरा जो मैं तवे पे भुना हुआ है वो इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी। आधा टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला शामिल करेंगे। ये सारी स्पाइस डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है और सिर्फ 5 मिनट के लिए हमने इसको फिर पकने रखना है। ये जो तरीका मैंने आपको बताया, इस तरह आपने बिल्कुल हल्की आंच पर इसको बनाना है। बहुत ज़बरदस्त किस्म की आपकी देखिए ग्रेवी तैयार हो चुकी है। इतनी मज़े की निहारी, घर पे खुद मसाले मैंने बनाना सिखाए हैं। ये मसाले सारे मेरे पेज पर पड़े हैं, आप देखें जाके। इंशाल्लाह ताला आपकी भी निहारी ईद पर बहुत ज़बरदस्त किस्म की तैयार होगी। अब मैं इस निहारी को सिर्फ 5 मिनट के लिए दम पर लगा दूंगी। अब 5 मिनट के बाद हम इसको खोलते हैं। ये देखिए कितनी स्मूथ और मज़े की ग्रेवी हमारी तैयार हुई है। बिल्कुल आपने भी इसी तरह इसको तैयार करना है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। मैंने निहारी में से सारा मटन एक साइड पे निकाल लिया हुआ है और ऑयल तो आपके सामने पहले ही हम लोग निकाल चुके हैं। ये जवेद निहारी की तरह बिल्कुल सेम वही टेस्ट है, वही जायका है, वैसे ही मैंने तैयार की है। अब मैं पहले मटन डालूँगी। सारा मटन हम इसमें डाल देंगे। फिर हम इसके अंदर ग्रेवी डाल देंगे। फिर हम लोगों ने जो ग्रेवी बनाई है वो इसके अंदर डालूँगी मैं। इस तरह आपने बिल्कुल इसी तरह आपने भी पेश करनी है। तो सारा मैंने पहले मटन डाल देना है आपने। बहुत मज़े की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की यकीन करें निहारी तैयार हुई है। जो मैंने मसाला बताया वो इससे भी ज़्यादा टेस्टी आपकी निहारी तैयार होगी। अब जो मैंने ऑयल लिया था अब हम इसके ऊपर वो डाल देंगे। इसकी कितनी खूबसूरती और खाने देखने में कितनी मज़े की लग रही है, खाने में तो इससे भी ज़्यादा मज़े की। अब मैं इसके ऊपर ग्रीन चिली डाल दूँगी। फ्राई प्याज डाल देंगे। लंबा लंबा मैंने अदरक काटा है वो डाल दें और साथ में लेमन रखें और इसके साथ आप खाएं। इतनी मज़े की ज़बरदस्त किस्म की हमारी निहारी तैयार हुई है। आप भी इस तरह ट्राई कीजिए, आपको ये बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही, अब मैं आपको इसको चेक करके बताती हूँ। देखिए नॉर्मल आंच पर मैंने इसको बनाया था। इतनी सॉफ्ट सा हमारा मटन हो चुका है। आप भी इसी तरह इसको नॉर्मल आंच पे बनाएंगे, मटन हो बीफ हो, इसी तरह वो सॉफ्ट हो जाएगा। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की हमारी निहारी तैयार हुई है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि और लोगों को भी इसका सीखने का मौका मिल सके। ये नहीं सीखने वाली बच्चों के लिए तो बहुत ईजी रेसिपी है। आप हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।